खरगोन जिले में विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चल रही स्वीप गतिविधियों के बीच जिले के सुदूर ग्रामीण अंचलों में लगातार पुल पुलिया सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण आंदोलनरत होकर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे रहे हैं, जो निर्वाचन आयोग सहित राजनीतिक दलों के लिए भी चिंता का सबब बन सकते हैं। हालांकि शासन स्तर पर कई गाँवों फालिया में बुनियादी सुविधाओं के रूप में बिजली, पानी, सड़क जैसी व्यवस्थाएं मुहैया कराई गई है, लेकिन अभी कई जो गाँव है इन बुनियादी सुविधाओं से अछूत रह गए हैं। भगवानपुरा जनपद क्षेत्र में ज्यादातर शिकायतें सामने आ रही है। यहाँ कुंडी फाटे से कामोद मार्ग पर करीब 7 गांव बसे हैं। यह मार्ग आजादी के बाद से निर्माण नहीं हुआ है, जिससे जगह जगह गड्ढे और कीचड़ में तब्दील हो गया है। बारिश में तो आवाजाही लगभग बंद हो जाती है। ग्रामीण अर्जुन पटेल द्वारा कहा गया है कि सड़क किसी भी इलाके के विकास के लिए महत्वपूर्ण माध्यम होती है, जिसके सहारे चलकर विकास उस गाँव क्षेत्र तक पहुंचता है, लेकिन आधा गांव से मुख्य सड़क को जोड़ने वाली लगभग 12 किलोमीटर दूर तक इस सड़क की बदहाली से गांव के लोग परेशान हैं। बार बार शिकायत के बाद भी आज तक किसी भी स्थानीय जनप्रतिनिधि का ध्यान इस ओर नहीं गया। बीमारों, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाना, खेतों में आवाजाही के साथ ही अन्य कामों के लिए भी इस मार्ग से जाना चुनौती भरा साबित होता है। बहुत सालों से है रहा है यहाँ पे रोड की बहुत समस्या हमारी। क्या परेशानी आती है आपको यहाँ? रोड की बहुत समस्या है हमारी। बारिश में है, जाने आने के बैलगाड़ी के है, मोटरसाइकिल नहीं सकती, बैलगाड़ी नहीं सकती। हमको रोड की बहुत आवश्यकता है। ये पुलिया भी खराब है, पानी पुलिया भी पूरा खराब है। पुलिया तो भाई पहले बहुत पुराना बनल था, सब टूट गया। अभी बहुत परेशानी आती, 2-3 दिन तक यहाँ पे कोई इंसान छे कि नहीं सकता। अच्छा, डिलीवरी वगैरह के लिए भी जाते हैं आप? बहुत परेशानी आती है हमको। क्या नाम है आपका? डिलीवरी तो बहुत परेशानी आती है। गाड़ी इतने आती नहीं, एम्बुलेंस पुलिया पर तक हमको मोटरसाइकिल से बैलगाड़ी से ले जाना पड़ता है। क्या नाम है आपका? अर्जुन पटेल। रोड नहीं बन रहा। समस्या हमारी ये है कि कहीं डिलीवरी केस है, जब भी हमको आज कहीं डिलीवरी ज़्यादा हो जाए तभी यहाँ कुंडिया पर तक लिया कि नेता भी हम कई कोतरा बना चुकिया, तेरे बाबूज भी कहनो रूड नहीं बनाई रही। हाँ, वोट हम अपने आप जे वोट आपता ये हमें भी 2-3 चुनाव की कहनो ज़्यादा भी हेरी कम भी हेरी बाकुन चूर नेता हमारे साथ रूड समस्या हल कर ही नहीं रही। अच्छा, कितने गाँव जुड़े हैं इसमें? कितने गाँव? कई दे बाको ने जो हमारा काम नहीं होता, हम का जो काम रूड नहीं जाए तेरे बाद वोट डालसू, नहीं तो वोट नहीं डाल। कितने किलोमीटर का रोड है? 12 किलोमीटर है। अच्छा, कितने गाँव आते हैं इसमें? यहाँ 7 गाँव आते। 7-8 गाँव। क्या नाम है आपका? अर्जुन। कहाँ रहते हो आप? कान्यापान गाँव प्रभावित है रोड से। ये आज़ादी के 77 साल हो गए जो हमारे मतलब गांव में आज तक रोड नहीं है। हमारा देश एक तरफ से अमृत उत्सव मनाता है और इंसानों को चांद तक पहुंचा दिया जाता है, पर आज हमारे गांव में लगभग 7 गांव में 12 किलोमीटर का रोड है, जो कि आज भी ऐसे मतलब पैदल चलने में ऐसी दिक्कत आती है कि पैदल नहीं चल पाते हैं। मोटरसाइकिल तो दूर ही दूर है, पैदल चलने में इतनी समस्या आती है। समय समय पे वाहन नहीं मिलने का कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, और जो 108 डिलीवरी के लिए हम फ़ोन लगाते हैं, एम्बुलेंस आता है समय पे नहीं आ पाता, और उस कारण क्या है, रास्ते में डिलीवरी हो जाती है या घर पे डिलीवरी हो जाती है। उसमें है बच्चों को मतलब बच्चे और माँ को बहुत सारे नुकसान पहुँचते हैं, और जैसे किसानों को बहुत नुकसान होता है। उसमें फसल ले जाने लाने की दिक्कत रहती है, बैलगाड़ी चलाने की दिक्कत रहती है। अभी आप लोग वर्तमान में देखिए रहो कि हमारी सरकार ने है ना चांद पे इंसान को पहुंचा दिया। यहाँ पे आदिवासी ट्राइबल एरिया में जगह जगह गांव में ऐसी समस्या है कि हम मतलब 1-1 फीट गड्ढे है, कीचड़ है, उसमें चलने के लिए मुश्किलें पैदा होती है हमको। इसलिए ये हमने है ना एक आंदोलन किया है, और खासकर अभी आने वाले 2-3 महीने में चुनाव आ रहा है। हम उस विधानसभा का पूरी तरह से विरोध करेंगे। जब तक रोड नहीं बनेगा, हम पूरे गांव 7 गांव के लोग हैं, लगभग यहाँ से 25-30 हज़ार जनसंख्या है, तो इस चुनाव का विरोध करेंगे हम। पुलिया भी है, अभी दिक्कत आ रही है आप लोगों को? आप पुलिया देखे होंगे, लगभग 1 फीट तक यहाँ पानी जा रहा है। पुलिया जैसी कहीं है नहीं। अगर यहाँ पानी गिरेगा तो यहाँ निकलने 2 दिन तक हम निकल नहीं पाते हैं। पुलिया की हालत ऐसी है कि 77 साल शायद पहले बना होगा, जब देश आज़ाद नहीं हुआ, तब की बात है ये। अभी निकलने में समस्या आ रही है, आप खुद देख रहे हो। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? अगर रोड की समस्या हल नहीं होती तो क्या करोगे आप आगे? अगर हमारी समस्या हल नहीं होती है तो हम ये अभी चुनाव आ रहे हैं 2 महीने बाद, पूरी तरह से उसका विरोध करेंगे। हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुली चौंगड़, आदिवासी एकता परिषद ब्लॉक अध्यक्ष। पर लोग यहाँ पर जो खेती करके जब से बसे हुए हैं,
आज़ादी के जितने 76-77 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक मतलब यहाँ पर रोड कभी नहीं बना। आज तक सरकार ने कई सरकारें हमने बदल दी, कई सारे हमने विधायकों को बदल दिया, यहाँ पे सरकार बदल गए, यहाँ तक कि सरकार के नोट बदल गए, नोट बदल के ना वापस बंद भी हो गए, लेकिन हमारा जो कीचड़ वाला जो रोड है वो आज भी वैसा का वैसा ही है। तो आज सरकार कई सारे दावे कर रही है, लेकिन आज भी ये जो हमारा 12 किलोमीटर का जो रोड है वो आज तक नहीं बना। और पिछली बार हमने एक नारा दिया था, निर्दलीय विधायक केदार डावर को हमने जब जिताया था, तब हमने कहा था कि धुलकोट क्षेत्र के गड्ढे भरना है तो केदार डावर को जिताना है। अब हम किसको जिताए? हमारी आस थी वो तो टूट गई, इसलिए अब हम सब मिलकर 7 गाँव के लोग मिलकर हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। ये पुलिया में भी परेशानी आती है। ये इसको पुलिया नहीं बोला जाता, ये एक तो एक रपटा है। ये तो पानी इधर से उधर वो बस जाने की क्रॉसिंग के लिए, लेकिन पुलिया इसको नहीं बोला जाता। वो रपटा बना था, वो भी इतना क्षतिग्रस्त हुआ है कि हाँ, और उसके आगे भी है। और यहाँ पर बारिश की ये समस्या नहीं है, बारिश के बाद में भी जो कच्चा रोड है उसमें भी बहुत सारी समस्या। बारिश में एम्बुलेंस आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गर्मी के समय में भी एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं आती है। क्या अगर समस्या नहीं हल होती तो क्या करोगे आप लोग आगे? हम वोट क्यों देते हैं? हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हम जिन अच्छे जनप्रतिनिधियों को हम चुनकर भेजते हैं ताकि हमारा यहाँ का विकास हो। आज तक विकास कोई हो ही नहीं रहा, तो हमारे वोट का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम सब 7 गाँव के लोग मिलकर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक नार्वे। कहाँ रहते हो? नया बिलवा। खरगोन से अबरार पठान की ये रिपोर्ट।